आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 31वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 31वां अध्याय। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महाहिष्मतीपुरी, जो राजा महाहिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस दिन के किनारे देश देशांतर में आए यात्री कार्तिक व्रत करने के कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनको वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नीति प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पर को शंकर जी ने इस स्थिति को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी के अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो जम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए जमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने जम से कहा, इसने वाले काल में से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन के पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देते। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तथा घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुक्तरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में ले दो। सेनापति ने मुक्तरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर फोड़ते हुए तेल में कड़ाह में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों की जो ही तेल की कड़ाह में फेंका तो लपल पाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख के प्रेत सेनानियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगा। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी भी वहां पर आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसे अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भगत का दर्शन करते हैं, उनके वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उनको कोई भी पुण्य कर्म ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर की पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः जब पुण्य आत्मा से इसे यश योनि दो और केवल इसे पापों करने वाले नरक दिखा दो। कृपया भगवान कृष्ण ने कहा,
जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो दिनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए जमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। इसी के साथ हमारी कार्तिक मास कथा का 31वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 32वें अध्याय में।